इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। L, M and N are three parallel lines intersected by transversal P and Q। पहले हम इतना ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास तीन पैरेलल लाइंस हैं L, M and N। ठीक है, ये हमारी L है, ये हमारी M है और ये हमारी N है। intersected by transversals P and Q such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on P। इसको पहले बनाते हैं फिर समझते हैं। इन्होंने बोला कि दो ट्रांसवर्सल्स हैं P and Q। ठीक है, तो ये हमारा है P और ये हमारा है Q। अब इंटरसेप्ट होता क्या है वो समझते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। जब P ने एलिमेंट को काटा तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये जो पोर्शन आपने देखा ये एक इंटरसेप्ट है। ठीक है, और जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक देखा ये जो डिस्टेंस है ये भी एक इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये इंटरसेप्ट्स हैं। ऐसे ये इस लाइन पर भी इंटरसेप्ट बना और इधर भी एक इंटरसेप्ट बना, ये इंटरसेप्ट्स हैं। तो अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पे हमें बोला सच दैट L, M and N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AB and BC ऑन P। P के ऊपर जो दो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, कौन से दो बने थे, एक ये और एक ये दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं और इनके नाम है AB and BC। तो हम क्या करेंगे, हम इनके नाम रख देते हैं A, B and C। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास आ गया AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब इन्होंने आगे बोला शो दैट L, M and N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स DE and EF ऑन Q ऑल्सो। तो ये बोल रहे हैं ऐसे ही दो इंटरसेप्ट्स Q पर भी आ रहे हैं। कौन कौन से, DE and EF। तो कौन से हो गए वो, DE तो हो गया ये वाला और EF हो गया ये वाला। तो हमें शो करना है DE इज इक्वल टू EF, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो हो गया गिवन कि AB इज इक्वल टू BC एंड L इज़ पैरेलल टू M इज़ पैरेलल टू N, ये गिवन है। ठीक है, टू शो क्या है, टू शो DE इज़ इक्वल टू EF। ओके, इसके अंदर अब एक कंस्ट्रक्शन भी आएगी और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या हो गई, देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम A और F को जॉइन कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से A से लेके F तक एक लाइन बना दी, जॉइन कर दिया, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो हम इसको लिख देते हैं जॉइन A टू F। अब देखो अब हो क्या रहा है, अब अगर आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर इसको वॉच करो, इस पूरे ट्रायंगल में आप देखो ये B जो है मिड पॉइंट है AB का और BE इज़ पैरेलल टू CF। ये दो बातें हमें पता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जाए तो जो थर्ड ये वाला जो पॉइंट होता है ये भी मिड पॉइंट होता है। ये हम थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो पॉइंट आएगा, इसका सपोज हमने नाम रखा G, तो ये G जो होगा AF का मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो ये सारी बात हम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ACF हमारे पास क्या आ रहा है, B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। मैं यहाँ पर आपको
B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। मैं ये ACF यहाँ बना के दिखा देती हूँ। हमारे इस फिगर के अकॉर्डिंगली ACF ये फिगर है और यहाँ पे B है और ये G है। तो B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC and BG इज़ पैरेलल टू CF। जब भी ये दो कंडीशन पता हो तो आप बोल सकते हो दिस इम्प्लाइज G इज़ मिड पॉइंट ऑफ AF बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, हमें रिज़ल्ट मिल गया G इज़ मिड पॉइंट ऑफ AF। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। इस बार हमारा फोकस होगा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंदर देखो कि ये जो ट्रायंगल है इसमें G मिड पॉइंट है और GE जो है वो AD को पैरेलल है। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो थर्ड पॉइंट आया है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सेम थ्योरम फिर से अप्लाई किया है। इस बार हमने कौन से ट्रायंगल को लिया, FDA, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, बस ट्रायंगल उल्टा बना हुआ है, इतना ही फ़र्क है, बात वही है सारी। तो इन ट्रायंगल ADF इन ट्रायंगल ADF हम लिखेंगे G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, मैं आपको ट्रायंगल बना भी देती हूँ। यहाँ पर ऐसे कुछ बना हुआ है हमारे पास, ये A है, ये D है, ये F है और ये G है, ये मिड पॉइंट है और ये ऐसे है और ये E हो गया। ठीक है, इस तरीके की फिगर है। G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AF, GE is parallel to AD, so this implies E is midpoint of DF. Okay, so इसे हमारे पास क्या आ गया, DE इज इक्वल टू EF, और यही हमें प्रूव करना था। देखो हमारे पास आ गया DE इज इक्वल टू EF और यही हमें प्रूव करना था। ये देखो यहाँ पर है DE एंड EF आर इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो हम ये वाली स्टेटमेंट लिख भी देंगे लास्ट में, देयरफॉर DE एंड EF आर इक्वल इंटरसेप्ट्स। ठीक है, क्लियर है।